हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 23 जो 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। थोड़ी सी आपको ब्लर देखने को मिलेगी क्योंकि कई बार वर्कशीट जो है वो ऐसी ही आती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो रेखा और कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते क्या है, हमने पहले क्या क्या पढ़ा, वो ये है कि यदि किसी किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये हमारी एक कोई किरण है, उसके ऊपर अगर ये ऐसे एक रेखा खड़ी है तो ये जो एंगल बनेंगे इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोणों के इस जोड़े को रेखिक युग्म कहा जाता है। इनको बोला क्या जाता है, रेखिक युग्म। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे बने कोणों की पहचान, उनसे हमें जो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, ऐसे दो रेखाएं जाती हैं। ठीक है, उन दो रेखाओं को ये एक दूसरे के समांतर होती है और तीसरी रेखा जो है वो कट करके इसको जाती है, काट के जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कुछ आज का टॉपिक पहला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनसे बने शीर्ष विमुख एंगल जो होंगे, शीर्ष विमुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, शीर्ष विमुख जिसको इंग्लिश में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला जाता है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, 3 बराबर होगा 4 के और 1 बराबर होगा किसके, 2 के। ठीक है, ये हमने शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद देखिए हमें दिया क्या हुआ है, एक तो हमें आकृति 1 दी हुई है जिसमें ए बी और सी डी बिंदु ओ के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, जिससे दो जोड़ी शीर्ष विमुख कोण बनते हैं। एक तो 1 और 2, एक 3 और 4। हमने ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये बराबर है, 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में प्रमाण देखते हैं। अब देखिए ऊपर जो हमने ये लाइन पढ़ी है, हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये हमारी कोई एक किरण है, इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है। ठीक है, अब इसका सम जोड़ कितना होगा, 1 + 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। ये पहला जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारी एक किरण है और इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है। ठीक है, इसको ले लो। उसके बाद में या आप ऐसे कर सकते हो कि जो ए बी है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी एक किरण है, उसके ऊपर ये एक रेखा खड़ी है, तो 3 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो गया। अब 1 और 2 में से हमें क्या मिला, देखो अब ये वाले बराबर हैं, 3 दोनों में बराबर है, 3 से 3 खत्म कर दो। ठीक है, अब 1 और 2 में दाएं पक्ष 180 डिग्री बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए, यानी कि 1 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया, 1 + 2 के। वैसे ही आप क्या करोगे, इस वाली को ले लो, 1 + 4 कर लो। ठीक है, 1 + 4 कर लो, फिर इस वाली को ले लो और ये वाले 4 + 2 कर लो। ठीक है, 1 + 4 और 4 + 2 करके वैसे कर लो, आपके ये भी बन जाएंगे। पर आपने 2 प्रूव कर दिया ना, उसके बाद में आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है दूसरा, इसके जो हमने किया है उसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, उपरोक्त परिमाण का उपयोग करते हुए कुछ जो हम प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो प्रश्न है, आकृति 2 में किरण OS रेखा POQ पे खड़ी है। ये जो OS रेखा है ये वाली, ये POQ के पे ऊपर खड़ी है। ठीक है, किरण OR और OT क्रमश POS और SOQ के सम विभाजक हैं। यानी कि ये वाली जो है ना, आपको डॉट डॉट वाली रेखा दिख रही है, ये क्या कर रही है, इनको सम विभाजक कर रही है। यानी कि ये 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, पर दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। और इधर ये वाली जो है ये इनको बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, सो ROT जो है वो हमने निकालना है। ठीक है, ROT ये वाला एंगल जो है ये हमने निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए POS और SOQ हमारे पास 2 एंगल बनेंगे, एक तो POS और एक SOQ। इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रेखिक युग्म बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, POS का सम द्विविभाजक, विभाजक का मतलब क्या होता है, सम का मतलब एक जैसे, द्वि का मतलब 2, भाजक का मतलब बांटे हुए। ठीक है, अब POR और ROS बराबर होंगे या नहीं, POR और ROS बराबर होंगे क्योंकि OR इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। अगर एक को हम x मानते हैं तो ये क्या हो गया, x, और अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 2x बन जाएगा। एक x है तो POS किसके बराबर आएगा, ये दोनों को जोड़ने का। POS जो है हमारा किसके बराबर बनेगा, x + x बन रहा है ना, देखो फिगर के अंदर, तो 2x बनेगा, 2x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक x ये रहा, एक x ये रहा। ठीक है, अब देखो SOQ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो OT है वो समद्विभाजक है। ठीक है,
समद्विभाजक है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने दिए हुए हैं, y और y दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 2y के बराबर होगा, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 और 3 को 1 में हमने रख देना है, 2 और 3 को कहाँ पे रख देना है, 1 में रख। अब यहाँ देखो POS कितना आया, 2x, ठीक है। SOQ कितना आया, 2y, ठीक है। दोनों का जोड़ कितने के बराबर है, 180 डिग्री के, ठीक है, यही बराबर हुआ ना। तो 2x प्लस 2y किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। तो x प्लस वाई कितने के बराबर आ गया, 90 डिग्री के। तो उसमें से ROT कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब x प्लस वाई ये 90 है, तो बाकी बचा वो भी तो 90 ही हुआ ना, ये वाला ही तो निकालना है हमने। ROT तो किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, पता लग गया। अब बात करते हैं आगे वाले की। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों का हल जो है वो हम करते हैं, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है कि यदि आकृति 3 में POY 90 डिग्री है, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री का, और A और B की जो रेशो आपको दी हुई है वो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। आपने C निकालना है कि C कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, हल के अंदर हमें दिया क्या हुआ है, POY 90 डिग्री दिया है, ठीक है। माना कि A और B 2 और 3x है, यानी कि एंगल कोण A है वो 2x मान लिया और कोण B जो है वो 3x मान लिया, ठीक है। 2:3 दिया हुआ था ना हमें गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो A को 2x मान लिया, B को 3x मान लिया, ठीक है। अब A और B देखो, अगर मैं बात करूँ ये वाला हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करती हूँ XOY की, ठीक है, XOY ये वाली रेखा, इसके ऊपर ये एक खड़ी है रेखा, ये किरण थी, इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है, तो ये पूरा कितने का होगा, 180 डिग्री का। उसमें से ये हमें पता है 90 डिग्री का, तो A और B दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। कौन है क्या, ये रेखिक युग्म। अब A किसके बराबर है, 2x के, B किसके बराबर है, 3x के, और POY हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट किया। अब 180 में से 90 गए, 90 बच गए, 3 और 2 5x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। अब ये x की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करो, ठीक है, इसमें और इसमें पुट की, तो हमारे पास A था 2x, ठीक है, 2x था ना, तो 2 गुणा 18 36, B था हमारे पास 3x, तो 3 गुणा 18 54 54, ठीक है। उसके बाद में MON एक सरल रेखा है। अब क्या हो गया, MON एक सरल रेखा होगी। अब A और B हमें पता लग गए, MON एक सरल रेखा है, इसके ऊपर OY एक रेखा खड़ी है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। B और C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। B हमें पता है, C वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो B प्लस C किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के रेखिक युग्म है, तो 54 डिग्री प्लस C, यहाँ पे एंगल मत लगाना ये, ठीक है। 54 डिग्री प्लस कोण C किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के, तो C किसके बराबर हो गया, 180 में से घटा दिए कितने, 54, कितना हो गया, 126 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे रेखाएं दी हुई हैं, वो किसी O पॉइंट के ऊपर मान लो एक दूसरे को कट करके जा रही हैं। ये P पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये R है और ये Q है, ठीक है। अब हमें एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री का, ये वाला, हमने ये कोण निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, शीर्ष विमुख कोण की, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एंगल शीर्ष विमुख कोण है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो y की वैल्यू तो आ गई आपके पास 50, ठीक है। अब रहा z और x, दोनों में से चाहे z निकाल लो चाहे x निकाल लो, एक अपने आप आ जाएगा। अब z निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक पूरी लाइन बन रही है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, r और s बन रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये रेखा खड़ी है P की, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 50 डिग्री का बन रहा है, और ये जो है वो z है। तो अब z प्लस 50 डिग्री, मान लिया कि 50 डिग्री वाले को एक नंबर हमने कोण मान लिया। ROY हमारी कोई भी एक सरल रेखा है, ठीक है। ROS कर लो, ROY नहीं है यहाँ पे, ROS है, ठीक है। ROS एक सरल रेखा है, तो एक एंगल प्लस z किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। एक पता है हमें 50 डिग्री है, z प्लस किया 180 डिग्री, उधर जाके 50 माइनस हुआ तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। अब यहाँ से आप x निकाल सकते हो कि दोबारा उस रेखा को ले लो, ठीक है। पर अगर आपने नहीं निकालना तो आप क्या करोगे, अब z
और x, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, शीर्ष विमुख कोण है। तो z बराबर x हो गया तो 130 डिग्री हो गया। चाहे आप ऐसे निकाल लो, गलत नहीं होगा, पर अगर प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो इसी से होगा कि शीर्ष विमुख कोण है तो z बराबर x है कितना 130 डिग्री और 1 बराबर y है कितना 50 डिग्री। तो हमारे पास x आ गया 130 डिग्री, ठीक है, y आ गया हमारे पास 50 डिग्री और z आ गया हमारे पास 130 डिग्री। सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 23 कक्षा 9 की, ठीक है, गणित की, जो आपकी 26 अगस्त की वर्कशीट है, ठीक।